नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरेस्ट काटो सिलेंडर्स के बारे में। देखिए, यदि इस कंपनी की बात की जाए तो आप सभी जान रहे हैं कि कंपनी का बिज़नेस बढ़िया है, हाई प्रेशर सिलेंडर बनाने का काम करती है और मार्केट में शेयर भी बढ़िया है। तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद यहाँ पर जो है हमें लगातार 4 दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, इस दिन जो तेज़ी आई थी, मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो इसमें मैंने बताया था कि आपको ये जब गिरावट चल रही थी, समय की मैं बात कर रहा हूँ, इस समय भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें अपर सर्किट या फिर तेज़ी कब लग सकती है। तो उसके लिए इस समय भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गिरावट है वह लगभग यहाँ पर, यदि टेक्निकल सपोर्ट की बात करें तो 80 के आसपास यहाँ पर एक बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है इस स्टॉक को। लेकिन बीच में ही 1 दिन 2 दिन इसमें अपर सर्किट लग गई थी और उसका कारण क्या था यह भी मैंने आप लोग को बताया था। इसकी जो प्लांट है इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी क्योंकि कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। तो अधिकतर जो ऑक्सीजन सप्लाई थी वह हॉस्पिटल्स की ओर की जा रही थी। लेकिन उसके बाद फिर से इसके जो प्लांट्स जहाँ पर हाई प्रेशर सिलेंडर बनाए जाते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ति फिर से चालू हो गई, जैसे पहले थी उस तरह से मिलने लगी। तो उसके बाद फिर यह जो न्यूज़ आई थी एनएससी और बीएससी को ईकेसी ने बताया था, तो उसके बाद एक अपर सर्किट लगी और अगले दिन भी अपर सर्किट लगी। लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर आज चौथा दिन है कि हमें यहाँ पर लोअर सर्किट लगते हुए दिख रही है। तो देखिए, यहाँ पर सवाल यह उठता है कि यह सर्किट लोअर सर्किट क्यों लग रही है और यह जो गिरावट है वह कब रुकेगी। तो देखिए, एट प्रेजेंट यह जो स्टॉक है वह न्यूज़ पे ऊपर चल रही है। न्यूज़ के ऊपर मतलब कि कोविड के केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, तो जिसके कारण कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की काफ़ी डिमांड रहने वाली है। तो जिसके कारण कि यह इस समय तेज़ी पकड़ी हुई थी। इस रेंज की यदि बात करें तो इस रेंज में यह तेज़ी पकड़ी हुई थी। लेकिन एक्चुअली में अब जो केसेस कम हो रहे हैं, तो जिसके कारण कि न्यूज़ के ऊपर यह स्टॉक चल रही थी और अब न्यूज़ ऐसी आ रही है कि बहुत अब पहले जैसे केसेस नहीं आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। तो उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, इसके स्टॉक में भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि यदि हम बात करें इस स्टॉक की, नॉर्मल स्टॉक की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले यह आराम से इस रेंज में 80 रुपये के आसपास यह ट्रेड कर रही थी और उसके बाद खबर के कारण ही यह इतनी तेज़ी सडन 80 रुपये से लेकर इसने डबल हो गए, कुछ ही दिनों में यह डबल हो गई। तो वह बात आपको समझनी होगी कि जिस न्यूज़ के कारण यह ऊपर गई थी, उसी न्यूज़ के यदि वह न्यूज़ फीकी पड़ जाती है तो उसका इम्पैक्ट भी आपको इस स्टॉक में पड़ेगा ही। और ऑपरेटर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं इस तरह के स्टॉक में। काफ़ी लोग हैं जो इस लेवल पर बाई किए होंगे, कोई डाउट नहीं है कि इस लेवल पर काफ़ी लोग रिटेल इन्वेस्टर्स फंसे होंगे। यदि आप भी इन लेवल्स में इस स्टॉक में फंसे हैं तो कमेंट करके बताइए। देख सकते हैं आप, ये जो देख सकते हैं, ये जो टेल आप देख रहे हैं, इस टेल का मतलब होता है कि जो स्टॉक है वह अपर सर्किट लेने से पहले नीचे काफ़ी देर तक रही। इस बीच में जो है रिटेल इन्वेस्टर्स बाइंग करते गए और उसके बाद फिर ये कहानी आप देख ही रहे हैं। तो देखिए, न्यूज़ जो थी वह अब हल्की पड़ रही है, जिसके कारण हमें यहाँ पर यह जो है गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो देखिए, यदि हम बात करें कि यह गिरावट कब तक रुक सकती है, तो देखिए यहाँ पर बात एक ही समझनी होगी कि जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वह 80 रुपये के आसपास का सपोर्ट मिल रहा है। आप देख सकते हैं, यदि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेंज है एग्जैक्टली यहाँ पर 85 के आसपास एक आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो इस लेवल पर यहाँ पर ये स्टॉक जो है रुक सकती है। ठीक है, अब थोड़ा डिलीवरी परसेंटेज पर नज़र डालते हैं और पिक्चर क्लियर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएससी के ऊपर हम हैं और पिछले 2 सप्ताह का डाटा आप सभी के सामने है। देख सकते हैं पिछले 4 दिनों से गिरावट बनी हुई है। तो डिलीवरी परसेंटेज भी आप देख सकते हैं कि कम होते हुए हमें नज़र आ रही है। और उससे पहले देख सकते हैं अपर सर्किट जो लगी है इस दिन 100% की डिलीवरी उठाई गई है। और उससे पहले ये देखिए, ये वाली दिन है जिस दिन पहली बार अपर सर्किट लगी, मतलब कि गिरावट जो हो रही थी उसके बाद पहली बार अपर सर्किट लगी है इस दिन ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए 55.58% की जो डिलीवरी उठाई गई है इस दिन पहली बार अपर सर्किट लगी। मतलब बहुत जो लंबे समय तक गिरावट चली थी उसके बाद यह पहली बार लगी और उसके बाद अगले दिन अपर सर्किट लगी थी। तो 100% सारा का सारा माल ओपन होते ही उठा लिया गया था, क्योंकि
जो एनएसई को खबर दी गई थी तो उससे काफ़ी उत्साह, काफ़ी जो सब बना हुआ था रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में। तो जैसे जिसको माल लेने का मौका मिला उसने ले लिया। उसके बाद से जो है गिरावट हमें लगातार देखने को मिल रही है। तो देखिए इस तरह के स्टॉक में आपको एक चीज़ तो बहुत ध्यान से समझनी होगी, और अभी नहीं आने वाले समय में भी इस तरह के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान ज़रूर रखें कि ये जो स्टॉक्स होते हैं जो कि एक सप्ताह के अंदर डबल हो जाते हैं, तो इनमें खतरा भी उतना ही होता है। क्योंकि एक बार जब वह न्यूज़ चली जाएगी उसके बाद गिरावट जो है, गिरावट उससे भी तेज़ी से हो सकती है। और जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर जब स्टॉक ऊपर जाता है उस बीच में रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत बार मौका देते हैं कि आप इसमें एंट्री ले, आप इसमें एंट्री ले। और उसके बाद जब वहाँ से गिराना शुरू करते हैं स्टॉक को, उसके बाद फिर रिटेल इन्वेस्टर निकल नहीं पाते हैं यही सोचकर कि नहीं चलो कभी बढ़ जाएगा, कभी तो बढ़ेगा, कभी तो बढ़ेगा। इसी फिराक में रिटेल इन्वेस्टर से बाहर नहीं होते हैं और वो स्टॉक किस तरह का हो जाता है पता है? फ्यूचर ग्रुप का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा होगा। क्या हाल हो गया है फ्यूचर ग्रुप का, ठीक है। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि एवरेस्ट काटो सिलेंडर भी फ्यूचर ग्रुप की तरह ही है। यह स्टॉक बढ़िया है, बेटर है, मार्केट शेयर भी बढ़िया है, अच्छा स्टॉक है। वैसी फ्यूचर ग्रुप की तरह नहीं है, वो तो कर्ज में डूबी हुई थी तो उसकी कहानी अलग है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 80 से 160 रुपये पर जो यह वैल्यू चली गई थी, इसकी इतनी भी ऊपर यह एट प्रेजेंट जस्टिफाई नहीं कर रहा है अपने वैल्यूएशन को। तो जिसके कारण कि अभी आपको गिरावट इसमें दिख सकती है। 80-85 के लेवल पर एक बार सपोर्ट आपको मिलेगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा आगे कि आप किस लेवल पर इसमें एग्जिट कर सकते हैं या फिर एंट्री लेना चाहते हैं, किस तरह से ले सकते हैं और कंपनी किस तरह की है, कंपनी का फंडामेंटल्स वगैरह पर भी आप बोलोगे तो एक वीडियो मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। फिलहाल वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।